नमस्ते, सत श्रीकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं पारस कट्टारिया और आप देख रहे हैं कट्टारिया टीवी। व्हाट्स अप एवरीबॉडी, क्या हाल चाल आप सबका। एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ। ट्रक लाइसेंस लेने के बाद क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर लो, बेल आइकन क्लिक कर लो, फ्री में नोटिफिकेशन मिलेगी। तो चलिए बात करते हैं ट्रक लाइसेंस लेने के बाद क्या प्रॉब्लम्स आ जाती है। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स यू हैव टू फेस आफ्टर टेकिंग ट्रक लाइसेंस इन कनाडा। ये वीडियो एक भी नहीं है यूट्यूब पे, बट सच्चाई मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज यू नो मैं सच्चाई बताता हूँ। और सबसे पहले तो बता दूँ, जब आप लाइसेंस लेने जाते हैं किसी के पास भी चले जाइए, हम्बर कॉलेज को छोड़ के, जो बहुत पैसे लेता है बट आपको लाइसेंस देता है एक नंबर का, सब कुछ सिखाता है, सर्टिफिकेट भी देकर उसका, बहुत लाइसेंस हर जगह काम आता है। उसको छोड़ के जितने भी और ड्राइविंग स्कूल हैं, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, वो जब आप ड्राइविंग स्कूल से आप अपनी ट्रेनिंग लेते हैं तो वो आपको वैसे ही सिखाते हैं जैसे आपको टेस्ट में पूछेंगे। जिस रूट पे आपको लेके जाएंगे उसी रूट से आपको इंस्पेक्टर जो आपका टेस्ट लेगा एट द एंड वो सेम रूट दिखाते हैं आपको, उस सेम रूट पर चलवाते हैं, सेम स्पीड पे चलवाते हैं, सेम बैकअप लगवाते हैं, ताकि यू कैन पास योर टेस्ट, अपना टेस्ट पास कर सको जल्दी जल्दी, उनका काम खत्म हो जाए एंड टाटा बाय बाय, लाइसेंस मिल गया। बट आपको वो ऐसी कभी बैक नहीं लगवाएंगे। ट्रक की बैक सबसे हार्ड होती है, जो अपने दिमाग से सीखनी पड़ती है आपको। तो वो आपको ऐसी कभी बैक लगवाएंगे नहीं जो आप कंपनी में जाते हैं, कई बार बहुत टाइट बैक होती है, कई बार इधर बैक लगानी पड़ती है लेफ्ट साइड, कभी राइट साइड लगानी पड़ती है, तो बहुत टफ हो जाता है। वो आपको बाद में खुद सीखना पड़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रॉब्लम की। हर जगह पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी आप जाते हैं तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ मच एक्सपीरियंस डू यू हैव, कितना एक्सपीरियंस है आपके पास। ट्रकिंग लाइन में भी ऐसा ही है, कितना एक्सपीरियंस है आपके पास। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं, कंपनीज मुकर जाती हैं, लाइक दे डोंट हायर यू बिकॉज यू डोंट हैव एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास, क्योंकि उन्हें लगता है कि आपको बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा। रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है अपना ट्रक देना किसी को, और बहुत सारी कंपनीज हायर नहीं करती। जैसे मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी में 3 साल का एक्सपीरियंस लेटर चाहिए, लाइक एक्सपीरियंस होना चाहिए। जब मैं 1 साल पहले मैं गया था अपनी कंपनी के पास हायर होने के लिए, जिस कंपनी में मैं आज काम कर रहा हूँ, दे रिफ्यूज टू हायर मी बिकॉज दे सेड यू हैव 2.5 ईयर एक्सपीरियंस। 2.5 ईयर एक्सपीरियंस बहुत होता है, बट उस कंपनी के लिए सही नहीं था। इसके पीछे रीज़न 2 हैं। एक तो कंपनी हायर नहीं करती नए बंदे को, भाई उनको बहुत कुछ सिखाना पड़ता है। दूसरा जो मेन रीज़न है, वो रीज़न आया था इंश्योरेंस का। जब ओनर ऑपरेटर, जो जिस बंदे की कंपनी है, उसने जब अपने लाइक अगर आपके 9 से, उस कंपनी के 9 ट्रक्स या 10 ट्रक से कम है, उसने फ्लीट इंश्योरेंस होती है कि अगर आपके 9 ट्रक है, 10 ट्रक है, फ्लीट इंश्योरेंस होती है, भाई आप अपनी इंश्योरेंस खुद ले सकते हो और फिर आप अपने हिसाब से इंश्योरेंस दे सकते हो किसी को भी, अपने ड्राइवर को, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। जो जैसे मेरी कंपनी है, इसके 10 ट्रक है, इसने फ्लीट इंश्योरेंस नहीं ले रखी, सिंपल इंश्योरेंस है इसकी, तो इसकी इंश्योरेंस 3 साल पुराने बंदे ही हायर करती है। मेन बात आ जाती है इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस सब कुछ देखती है, आपका ड्राइविंग रिकॉर्ड देखती है, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड देखती है, आपने कनाडा में क्या किया है, और वो देखती है कि आपका लाइसेंस कितना पुराना है। जब आपका लाइसेंस देखती है वो इंश्योरेंस कंपनीज, तो वो कहती है तो नया बंदा है, इसके पास रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, कल को इसने ट्रक मार दिया, ट्रक तोड़ दिया, कुछ कर दिया, हमारे ऊपर, हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो इंश्योरेंस कंपनियां रिफ्यूज़ कर देती हैं उन्हें हायर करने से, उनको इंश्योरेंस देने से। उनका नाम इंश्योरेंस में, ट्रक जो चलाते हैं, जो ओनर के साथ नाम डलता है इंश्योरेंस में, वो मना कर देते हैं, भाई नहीं, हम ये नया बंदा है, इसको हम नहीं कर सकते, तो इसका लाइसेंस थोड़ा पुराना होना चाहिए। तभी मुझसे जितने भी कई स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं, सर हम ट्रक का लाइसेंस अब लें के बाद में लें, तो मैं एज ए स्टूडेंट जब आया था, मैंने भी एज ए स्टूडेंट ट्रक लाइसेंस ले लिया था, बट मैंने काम नहीं किया था, मैं काम फैक्ट्री में करता था। सो मैंने वेट किया कि मेरा लाइसेंस 1.5 साल पुराना हो जाए, ताकि चलो मैं नया हूँ, मुझे सिखाएगी कंपनीज का काम है सिखाना, क्योंकि उनको ड्राइवर चाहिए होते हैं, बट इंश्योरेंस कंपनी हायर कर लेगी। मेन ये है, इंश्योरेंस कंपनी ने हायर कर लिया, कल को मुझे रोड पे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, मैं वो ट्रक मार देता हूँ, तो प्रॉब्लम नहीं होगी इन कंपनी को, कंपनी गेट मनी फ्रॉम इंश्योरेंस। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि तुम लाइसेंस लेके रख लो। और मैं ये नहीं कह रहा सारी कंपनियाँ ऐसी होती है जिनकी फ्लीट इंश्योरेंस है, वो तो आपको राइट अवे हायर कर लेगी, बट पूरे कनाडा में हर एक कंपनी के पास फ्लीट इंश्योरेंस नहीं होती, तो प्रॉब्लम्स आती हैं। जो अगली प्रॉब्लम आती है वो आती है पैसे की। कुछ कंपनीज ऐसी हैं, कुछ नहीं, मैं कहूँगा बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं
जो आपको सीखने के पैसे नहीं देती। आप किसी के साथ टीम में जा रहे हैं, आप किसी के साथ सिटी में सीख रहे हैं, टोरंटो, मॉन्ट्रियल, जो मैंने सीखा था, जो सीखते हैं, तो वो आपको पैसे नहीं पे करती या बहुत कम पैसे पे करती है एज़ कम्पेयर टू अदर ड्राइवर। अगर कुछ भी पे कर रही है आपको तो वेल एंड गुड, उस कंपनी में ज़रूर जाके सीख लें। और अगर आपको नहीं पे कर रही तो भी कुछ गलत नहीं है, बिकॉज आई नो वो अपना फ़ायदा देखते हैं, बट एट द एंड फ़ायदा तो आपका भी है, बिकॉज आपको ट्रक चलाना सीख रहे हैं, आपका हाथ खुल जाएगा, आपको बैक करना आ जाएगा, कंपनीज में जाएंगे, बात करनी आ जाएगी, समझ आ जाएगा कि ट्रकिंग लाइन कैसे चलती है। और फिर आपको जब 1-2 महीने हो जाएंगे, आप ट्रक सीख लेंगे, फिर आपको पैसे धीरे धीरे आपके इंक्रीज़ होने स्टार्ट हो जाएंगे। लाइक मैंने जब स्टार्ट किया था मेरे पैसे बहुत कम थे, देन मेरे पास एक्सपीरियंस आया, फिर मेरे $2 सिटी में जैसे ड्राइव करता हूँ तो $2 और बढ़ गए। तो वैसे करते करते आपके पैसे इंक्रीज़ होते जाएंगे जितना एक्सपीरियंस आपको मिलता जाएगा। तो अगली बात करता हूँ, जैसे टीम में जाना है, कई लोग टीम में रिफ्यूज़ कर देते हैं आपको, भाई मैं नहीं लेके जाऊँगा, ये नया ड्राइवर है, जब मैं पीछे सोऊंगा ये ड्राइव करेगा, इसको इतने अच्छे से ड्राइव करनी नहीं आती, अगर कोई प्रॉब्लम होगी, इसने ट्रक मार दिया तो मेरी लाइफ का भी रिस्क है, औरों का भी रिस्क है। और टीम ड्राइवर कहता है नहीं मैं नहीं लेके जाऊँगा। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर आपको सिटी में सीखना पड़ता है थोड़ा टाइम, फिर आपको शॉर्ट रन चलाने पड़ते हैं जिसमें आप दोनों ड्राइवर सो सकें। जैसे मेरा एक फ्रेंड था, वो उसको कुछ नहीं मिल रहा था, तो वो 2 टीम ड्राइवर होते हैं, वो 2 के साथ 3 गया था, तो 3 थे वो, ताकि एक बंदा राइड जागता रहता था क्योंकि उसने चलाना ही होता था, तो वो उसको चलवाता था जो मेरा फ्रेंड था। तो ऐसे कर के धीरे धीरे हर एक चीज़ सीखनी पड़ती है। और मैं आपको एक बात बता दूँ, सिर्फ ट्रक चलाने से ही कोई ट्रक ड्राइवर नहीं बनता, ट्रक की थोड़ी सी मैकेनिक भी सीखनी पड़ती है, मैकेनिकी जो काम होता है। अगर आप कहीं पे स्टक हो जाए रास्ते में, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप अपने खुद चेंज कर सकते हैं, या कोई छोटा मोटा जिसे अपने कहते हैं जुगाड़ लगा के किसी आप ट्रक स्टॉप पे या ट्रक स्टेशन पे जाके वहाँ पे जाके आप अपना ट्रक ठीक करवा सकते हैं। वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब आप एक्सपीरियंस बंदे के साथ ड्राइव करेंगे तो वो आपको सिखाएगा, बहुत सारी चीज़ें बताएगा। थोड़ा सा आपको गुस्से भी होगा, बिकॉज एज यू नो कि अगर आप कोई नई चीज़ सीखते हैं, अगर आपसे नहीं चल रही, दूसरे बंदे को गुस्सा आ ही जाता है नेचुरली, वो आपको गुस्सा होगा ही होगा। तो जब आपको गुस्सा होगा तो आप गुस्सा मत होना बिकॉज इट्स ओके, वो आपको सिखा रहा है, आपका ही फ़ायदा है। एट द एंड आप ही अच्छे ड्राइवर बनेंगे, आपको ही अच्छा पे मिलेगा, और आप अपनी लाइफ के लिए यू नो इट्स गुड फॉर योर लाइफ कि आप अच्छे से ड्राइव कर रहे हैं, औरों की लाइफ के लिए भी, आपकी लाइफ के लिए भी। तो ट्रक एक, मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, ट्रक जो है वो एक कोई छोटी मोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ट्रक कोई छोटा नहीं है, यहाँ पे बहुत बड़ा ट्रक है। सो आपको देख के चलाना पड़ता है। यू नो so many companies are giving truck to new drivers, नए ड्राइवर को ट्रक दे देती हैं ऐसे ही। तो जिससे कि आज के टाइम में पिछले साल बहुत एक्सीडेंट हुए थे, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स थे उसमें, अपने जो इंडियंस थे उसमें, तो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हुए थे। और जिसके हिसाब से कैनेडियन पुलिस जो है यहाँ की, जो उन्होंने रूल्स जो हैं बहुत स्ट्रिक्ट कर दिए हैं। पिछले से पिछले साल तक जो लॉग बुक बनानी पड़ती है यहाँ पे कि आप इतने घंटे चला सकते हो, वो पहले पेपर में बनती थी, पर लोग पेपर फाड़ देते थे और ओवर ड्राइव कर देते थे। ओवर ड्राइव करके नींद पूरी नहीं होती थी और एक्सीडेंट हो जाता था, तो बहुत सारे रिस्क बढ़ जाते थे। अब उन्होंने एक दूसरी इलेक्ट्रॉनिक लॉग बुक कर दी है, ई लॉग बुक, जो यहाँ पे हैं जिनको पता है उनको मेरे से ज़्यादा पता होगा ई लॉग बुक का। ई लॉग बुक ऐसी है कहीं जो स्पेशली जो मेन ई लॉग बुक है वो चेंज नहीं होती, और उसमें आपको 10 घंटे की स्लीप लेनी होती है। तो उससे जो है रिस्क फैक्टर बहुत कम हो गया, एक्सीडेंट बहुत कम हो गया। तो ऐसे करते करते इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको ड्राइवर बनना है अच्छा, स्टार्टिंग में किसी के साथ जाके सीखो, खुद ट्रक ऐसे ही एकदम ना चलाने लग जाओ। बिकॉज खुशी तो होती है कि हाँ यार ट्रक मिल गया, भाई साहब तेरे भाई को ट्रक मिल गया, बट फॉर यू किसी के साथ जाके सीखो, एक्सपीरियंस लो, देख लो कि कैसे चलती है ट्रकिंग लाइफ, कैसी है। एक आधा महीना सेविंग करके रखो लाइसेंस देने के बाद कि हाँ अगर आपको जाना पड़े बिना पैसों के तो यू कैन सर्वाइव, और अगर थोड़े बहुत पैसे मिले तो बहुत अच्छी बात है। पहले तो किसी कंपनी में मैं कहूँगा थोड़े बहुत पैसे ले लीजिएगा करो जाके। तो यही थे कुछ जो लाइसेंस लेने के बाद प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अगर आपको स्टिल अभी कोई क्वेश्चन है, नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। मेरे इंस्टाग्राम कटारिया007 पे मुझे फॉलो करो, वहाँ मुझे मैसेज करके पूछ लो, या मुझे फॉलो ज़रूर करो, वहाँ पे मैं लाइव आता रहता हूँ। और कटारिया टीवी के नाम से फेसबुक पर भी पेज है, उसको भी जाकर लाइक करो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग कटारिया टीवी, स्टे हेल्दी, स्टे फिट।
पीस।